हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे जॉब रोटेशन के बारे में कि जॉब रोटेशन क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में अलग अलग प्रकार से प्रमोशन होता है। और कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में काम कर रहा होता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो उसको उस डिपार्टमेंट से हटा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी डाला जाता है। उसका डालने का कारण जो होता है कि चेक करना उसकी एफिशिएंसी लेवल कितना वो दूसरे जॉब में अडेप्ट कर पाता है और किस प्रकार से जो उसको दूसरा काम दिया गया है उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है, तो वो मेन कारण होता है। अब उसी को हम जॉब रोटेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसी के ऊपर जानेंगे कि जॉब रोटेशन का मीनिंग क्या होता है और बेनिफिट्स क्या होता है। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग, जॉब रोटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो जॉब रोटेशन इज अ मेथड, एक प्रकार का मेथड होता है वेयर एम्प्लॉयज आर शिफ्टेड बिटवीन टू और मोर असाइनमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कहने का मतलब है कि जॉब रोटेशन एक प्रकार का मेथड होता है जिसमें एक एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है दो या दो से ज्यादा असाइनमेंट में। मतलब एक असाइनमेंट में तो ऑलरेडी काम कर रहा है और फिर दूसरे असाइनमेंट में डाल देते हैं, तो दो से ज्यादा असाइनमेंट पे उनको एक ही रेगुलर इंटरवल्स में डाला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो उनका एफिशिएंसी लेवल चेक किया जाता है, कितने जो है डायनेमिक है वो चेक किया जाता है, क्या रेगुलर इंटरवल्स में ये सारे काम कर सकते हैं नहीं, जो है ये प्रॉपर चेक किया जाता है। ठीक है, देन इट इज डन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गिव देम एक्सपोजर टू ऑल वर्टिकल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक एम्प्लॉय को जो है हर समय टाइम टू टाइम एक प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिले, अलग अलग वर्टिकल्स का एक्सपोजर मिले मिले ऑर्गेनाइजेशन में। Then job rotation is used to test the skill and competencies so that they are assigned right place and designation. तो ये एक प्रकार का टेस्ट आप बोल सकते हैं, होता है उनके स्किल्स का और उनकी कॉम्पिटेंसीज का, ताकि जब जरूरत पड़े तो उनको एक पर्टिकुलर रोल में असाइन किया जा सके एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिस कारण जॉब रोटेशन की जाती है। Job rotation reduces the monotony of the job and helps in giving an employee a wider range of experience. तो यहाँ पे जो जॉब रोटेशन है बेसिकली ये मोनोटोनी ऑफ जॉब, जो मोनोटोनस हो जाता है ना जॉब, जब एक एम्प्लॉय किसी एक ही काम को डे इन डे आउट करता है तो जॉब पूरी तरह से मोनोटोनस हो जाता है, उसके काम में ना एक एक्साइटमेंट नहीं रहती। और जब एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है ना दोस्तों, तभी एक एम्प्लॉय दूसरी जगह जॉब ढूंढने की सोचता है। जब लर्निंग खत्म हो जाती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तब उसको लगता है अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो मोनोटोनस वर्क एटीट्यूड है ना, जो मोनोटोनी है, वो खत्म करता है जॉब रोटेशन। तो इसलिए जो है कंपनी जॉब रोटेशन करवाती है एक एम्प्लॉय से। और साथ ही जो है जब जॉब रोटेशन करवाती है तो वाइडर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस उसको गेन होता है एक एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग डेजिग्नेशन में काम करने से। Then last है job rotation also provides opportunity to explore every employee's personal interest and helps to gain experience in various field। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जॉब रोटेशन जो है एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सारे एम्प्लॉयज को, और वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अपने जॉब रोल को जो है, जो भी डिफरेंट जॉब रोल में वो जा रहे हैं उसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और वाइडर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। जिससे क्या रहता है कि आने वाले समय में लेट्स से अगर कंपनी किसी को प्रमोट करने का देख रही है कि एक पर्सन को प्रमोट करना है, तो वो एक कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करना चाहेगी कि अच्छा कौन सा पर्सन जो है ज्यादा कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग अ टीम, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग अ डिपार्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो इससे क्या रहता है, एक कैपेबिलिटी टेस्ट हो जाता है, एक पर्सनल इंटरेस्ट का टेस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो कंपनियां हैं उनको भी बड़े आसानी से एक कैपेबल कैंडिडेट मिल जाता है आगे के प्रमोशन और आगे के डेजिग्नेशन के लिए। वो बाहर से फिर हायर नहीं करते हैं। तो होप आप लोगों को जो है जॉब रोटेशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो सिंपल सा मीनिंग जॉब रोटेशन का ये होता है कि अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहा है तो कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व करती है ताकि उसका कॉम्पिटेंसी लेवल जो है दूसरे जॉब रोल में भी टेस्ट कर सके, और ताकि आगे चल के अगर प्रमोशन देना हो या डिफरेंट प्रोजेक्ट में डालना हो तो बड़ी आसानी से बिना बाहर बंदों को हायर किए हुए इंटरनल प्रमोशन करके
उनको उस प्रोजेक्ट में डाल सके। तो ये बेसिक जॉब रोटेशन का मीनिंग होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं जॉब रोटेशन के। अब यहाँ पे मैंने 5 बेनिफिट लिस्ट किए हैं, वैसे और भी हैं कुछ, लेकिन ये मेन 5 बेनिफिट्स हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। सबसे पहला है इट रिड्यूसेस द बोर्डम। अब रिड्यूसेस बोर्डम कैसे? जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये मोनोटोनस जॉब को खत्म करता है। ठीक है, जो मोनोटोनी ऑफ जॉब जो आ जाती है ना एक बंदे के अंदर, वो कंटिन्यू डे इन डे आउट एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है और उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं, अरे यार मैं यही काम किए जा रहा हूँ। तो ये जो है, जब कंपनी जो है एक बंदे को दूसरे प्रोजेक्ट में डालती है तो एक प्रकार का एक्साइटमेंट आता है, एक प्रकार का सीखने की ललक आती है कि अरे यार मेरे को यहाँ दूसरी चीजें सीखने को मिलेगी और मैं इनको अच्छे से सीखूंगा और अपने आप को मैं और अच्छा साबित करूंगा। तो इससे क्या, बोर्डम दूर होता है और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। देन अगला आता है इट हेल्प्स इन एनहांस्ड लर्निंग। तो क्योंकि जॉब रोटेशन में एक पर्टिकुलर पर्सन को दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व किया जाता है, जब दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है तो वहां पे जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट में बंदा है, ठीक है, एंड ही इज वर्किंग ऑन जीरा, ठीक है, जीरा में काम कर रहा है, एंड उसके बाद वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उसको शिफ्ट किया जाता है एंड अगेन उसको बोला जाता है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करना है, सो ऑन सो फोर्थ, तो आपको पावर बीआई आना चाहिए। तो उस समय पर्सन क्या करेगा, ही विल आल्सो लर्न पावर बीआई। ठीक है, वो पावर बीआई भी सीखना चाहेगा। तो इससे क्या, लर्निंग इंप्रूव होती है, आप ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, नए नए टूल सीखते हैं, नए नए टेक्निक सीखते हैं, नए नए तरीके सीखते हैं। ठीक है, देन अगला आता है इट रिड्यूसेस और इम्प्रूव्स द सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, सॉरी, इट इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल। तो यहाँ पे जो जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है। और क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट में इन लोगों को डाला जाता है, तो क्योंकि मोनोटोनस ऑफ जॉब जो है हट जाता है एक एम्प्लॉय के ऊपर से, तो उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी आ जाता है कि यार मैं अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, एंड उसके हिसाब से जो है आगे का करियर ग्रोथ भी उसका बन जाता है। देन इट ऑल्सो डिक्रीजेज द अट्रेशन रेट। अट्रेशन रेट भी इसके कारण काफी हद तक कम हो जाता है। देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। अब रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में मोनोटोनस जॉब है तो लोग जो है कंपनी छोड़ देते हैं और दूसरी जगह देखने लगते हैं। अगर यहाँ पे अगर एम्प्लॉय को अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो वो जॉब नहीं छोड़ेगा, तो रिटेंशन बनी रहती है और लॉयल्टी भी बन जाती है एक एम्प्लॉय की एक कंपनी के प्रति। और अलग से और एक और पॉइंट ये है, मैं बोलना चाहूंगा कि इससे जो एक एम्प्लॉय है उसको कंपनी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सीखने को काफी कुछ मिलता है। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।